लो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, यदि उसके रक्त की जांच में बताया जाता है कि उसे यह रोग है। प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा लिखेंगे, जिसमें प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा में बेज प्रमेय लिखेंगे। यहाँ लिख देता हूं मैं बेज प्रमेय। बेज प्रमेय बेज प्रमेय का सूत्र है जो प्रतिलोम प्रायिकता के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। इसका सूत्र होता है पी ऑफ E1 बटा ए, E1 बटा ए बराबर होता है E1 की प्रायिकता, फिर ए बटा E1 की प्रायिकता, और बटा फिर से E1 की प्रायिकता, ए बटा E1 की प्रायिकता, प्लस पी बटा पी E2 अर्थात E2 की प्रायिकता, पी ऑफ ए बटा E2 की प्रायिकता। इसमें आगे भी और भी कोई हो तो इसको प्लस करा जा सकता है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर E1 बटा ए है तो यहाँ पर भी E1 और यहाँ पर ए बटा E1 आएगा। यदि यहाँ पर E2 बटा ए है तो यहाँ पर E2 और यहाँ पर ए बटा E2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको समझना पड़ेगा आपको। हम इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अब प्रश्न में सबसे पहले एक बार और पढ़ते हैं इसे और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त है। तो पहले हम इन्हें मान लेते हैं। माना रोग से ग्रस्त होना, रोग से ग्रस्त, जैसा प्रश्न ने कहा है, रोग से ग्रस्त होना होना घटना घटना ए है, तथा रोग से ग्रस्त नहीं होना अर्थात स्वस्थ होना, तथा रोग से ग्रस्त नहीं होना नहीं होना घटना ए की जगह बच्चों यहाँ पर हम E1 E2 का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। मैं इसे E1 मान लेता हूं और इसे घटना E2 मान लेता हूं। E2 है। उसके बाद फिर से एक बात और लिखेंगे कि रक्त की जांच कराना, रक्त की जांच जांच में रक्त की जांच में रोगी रोगी पाया जाना घटना ए है। ये हमने सारी बातें यहाँ पर लिख ली है। अब हम एक एक करके प्रायिकता की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जन समुदाय में 0.1% लोग जो है वो रोग से ग्रस्त हैं। तो ये E1 की प्रायिकता हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं E1 की प्रायिकता अर्थात रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता कितनी है? 0.1%। यदि हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे और इसको दशमलव को भी हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/1000। यदि यहाँ पर हम E2 की बात करें अर्थात रोग से ग्रस्त नहीं होना, तो ये क्या हो जाएगा? एक में से घटा देंगे इसके, तो 1 - 1/1000, तो ये हो जाएगा 999/1000। अब हम बात करेंगे A/E1 की। A/E1, तो देखिए A/E1 में हम क्या करेंगे कि हम सवाल को पढ़ते हैं एक बार। क्या कहा गया है कि सही निदान के लिए रक्त की जांच
99% असरदार है। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई रोगी व्यक्ति रक्त की जांच कराता है तो उसको रोगी बताया जाता है, उसके हमारे पास 99% अवसर है या फिर अब वो असरदार है। तो A/E1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99%, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 99/100। इसके बाद ज्ञात करेंगे हम P/E2। A/E2 से हमारा तात्पर्य क्या होगा, हमारा तात्पर्य ये होगा कि स्वस्थ व्यक्ति जांच कराएगा फिर भी उसको रोगी बताया जाएगा, और इसका कितना प्रतिशत असरदार है, देखो आप क्या कहा गया है कि 0.5% बार स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने में भी निदान गलत रिपोर्ट देता है। अर्थात यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाता है फिर भी उसे रोगी बताने की हमारे पास 0.5% संभावना है। तो ये हमारे पास किसके लिए हो गई, A/E2 हो गई। तो इसको यहां लिख लेते हैं 0.5%, जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और बटे में आ जाएगा 1000। अब हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करना है, देखो हमें ज्ञात करना है प्रश्न में जैसा कहा गया है, हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर E1/A। E1/A को हिंदी में कैसे पढ़ोगे आप कि रक्त की जांच में स्वस्थ व्यक्ति को ही स्वस्थ व्यक्ति बताया गया है, सॉरी बच्चों, रोगी को ही रोगी बताया गया है, यही बनेगा इसका संभावना। मैं चाहूँ तो इसको हिंदी में लिख देता हूँ, इसको लिख देते हैं रक्त की जांच में, या फिर यूं कह सकते हैं कि मैं इसको हिंदी में लिख के बता देता हूँ, व्यक्ति रोगी है, व्यक्ति रोगी है और उसके बाद तथा रक्त की जांच में भी रोगी है, रक्त की जांच में भी रोगी। इसको आप इस तरीके से जमा सकते हो कि ये जो रोगी व्यक्ति है उसने रक्त की जांच करवाई और वाकई में वो क्या निकला, रोगी ही निकला, इसकी संभावना हमें बताना है। तो अब इसके लिए देखिए सूत्र मैंने लिख दिया है, क्या सूत्र बनेगा इसके लिए, ये मैं यहाँ से लिख देता हूँ आपको। इसका सूत्र बनेगा P/E1 अर्थात E1 की प्रायिकता, उसके बाद A/E1 की प्रायिकता, और बटे में जैसा कि सूत्र लिखा है हमने, यहाँ पर होगा P/E1 की प्रायिकता, उसके बाद A/E1 की प्रायिकता, फिर प्लस E2 की प्रायिकता, और गुणा ये हो जाएगा A/E2 की प्रायिकता। सभी मान हमें दिए गए हैं। E1 की प्रायिकता है 1/1000। A/E1 की प्रायिकता है 99/100, जिसको मैं 990/1000 ही कर देता हूं क्योंकि 1000 ही रहने दो सब दूर, बटा यहां पर फिर से आ जाएगा 1/1000 गुणा, इसको लिख दिया है मैंने 990 जानबूझ के लिखा है 1000, और प्लस ये हो जाएगा E2 की प्रायिकता है 999/1000, और ये हो जाएगा 5/1000। अब देखिए अगर हम अंश और हर में से 1/1000 गुणा 1000 कॉमन ले लें तो ये सब कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये हमारे पास बचेगा, ऊपर तो बचेगा 990, 990 बच जाएगा, और बटे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बचेगा 990, 990, और प्लस यहाँ हो जाएगा 999, और गुणा में आ जाएगा 5, केवल ये बचेगा, क्योंकि देखो जब लघुत्तम लेंगे तो 1000 गुणा 1000 लघुत्तम आएगा और ये सारा कट जाएगा। अब हम इसे हल कर लेते हैं, देखिए इसको हल करने पर क्या आएगा, मैं इसको जोड़ लेता हूँ, तो 990 तो वैसा का वैसा आ जाएगा, 990 प्लस यहाँ भी कितना है 990, और प्लस इसको गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 999 को 5 से गुणा कर लेते हैं, 999 को 5 से गुणा यहाँ पर कर लेते हैं तो 45 के 5 होगा बच्चों,
फिर 45 और 4 हो जाएगा 49, 49 के 9 हो जाएगा, फिर से 4 बचेगा और फिर से हो जाएगा कितना 49। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 4 9 9 5। अब इसमें कितना जोड़ना है मुझे, इसमें जोड़ना है मुझे 990। तो ये हो जाएगा 5, 9 और 9 18 के 8, 18 और 1 19 हो जाएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 990 और बटे में आ जाएगा 5 9 8 5। अब हम इसको काट देते हैं। तो इसको 5 के पाड़े से काट देता हूँ मैं। 5 के पाड़े से काटूंगा तो ये जाएगा एक बार, उसके बाद फिर यहाँ 4 गुण 50 बचेगा तो 5 9 45 हो जाएगा और फिर 8 आ जाएगा। इसको 5 के पाड़े से काट देते हैं तो ये कटेगा एक बार, फिर से कटेगा एक बार, फिर हो जाएगा 3 बार, नहीं बच्चों एक बार, उसके बाद एक बार 48 होगा ना तो 5 9 45 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर 3 बचेगा तो 7 35, ये हो गया। उसके बाद आप चाहो तो इसको 9 से भी काट देता हूँ मैं। 9 से कट जाएगा ये 2 बार, 9 से कट जाएगा 2 बार और ये 9 से कटेगा एक बार, फिर कितना बचेगा 29। तो 9 3 27 होता है, फिर 27 होता है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, देखिए जब काटा इसको तो ये हो गया 22 और बटे में आ गया 133। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।